हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में अपन जानेंगे। फर्स्ट वन है डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्जेस, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब पर यूनिट लेंथ पे चार्ज फाइंड किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्जेस। इट इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। और बगल में एक डायग्राम दिखाया गया है, छोटा सा देखेंगे। स्ट्रेट लाइन है, उसमें भी छोटे छोटे चार्ज दिखाए गए हैं प्लस में, प्लस के फॉर्म में। तो लैम्डा इक्वल टू कैसे निकलेगा, क्यू बाय एल। पर यूनिट लेंथ पे निकाल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, जब पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। रो, इससे रो पढ़ेंगे। और ये होगा क्यू अपान भी। और एग्जाम्पल के तौर पर एक रूम ले लिया गया है, वो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा रूम में। डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्जेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सरफेस। पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज फाइंड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी ऑफ सरफेस होगी। और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। नीचे है, नीचे की लाइन में सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, एक सीट इसके एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई गई है। नेक्स्ट अपन, और इसका नीड होगा गॉस थ्योरम के लिए, जो कि अपन देखने वाले हैं। गॉस थ्योरम, the total number of electric lines of forces passing normally through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge present. The total number of electric lines of force, जो total number of electric lines of force होगा passing normally through a closed surface, किसी भी closed surface से normally pass हो रहा होगा, closed surface की बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। is equal to किसके इक्वल होगा, 1 upon epsilon naught times द टोटल चार्ज प्रेजेंट। जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किसी नोट करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा उसका कितना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख लिया गया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखने। अब इसको अपन प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, कंसीडर अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया गया है, केप्ट एज द सेंटर ओ। और कहाँ पर रखा गया है, सेंटर ओ पर, ऑफ अ सरफेस ऑफ रेडियस, जिसका और रेडियस क्या है सरफेस का, आर है। वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और पी पॉइंट पे अपन इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ई क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालेंगे पी पॉइंट के लिए। ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओ पी, डायरेक्शन दिख रही होगी। लेट अस मेक अ स्मॉल एरिया डी एस। और उसको फाइंड करने के लिए अपन एक स्मॉल एरिया ले लेंगे डी एस पी पॉइंट पे। एट अ पॉइंट पी द डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस से नॉर्मल होगी। एंड आउटसाइड एट द स्पेयर, और स्पेयर के आउटसाइड होगी। हेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द एरिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा एरिया से। एलिमेंट विल बी क्या होगा, डी फाई ई। स्मॉल एरिया के लिए है तो डी फाई ई इसलिए लिखा गया है, इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या मान के चल रहे हैं, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 क्या होता है, 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी एस। डी फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली ई डी एस आ जाएगा। डी फाई ई की वैल्यू आ जाएगी ई डी एस। डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो कॉस 0 क्या होगा, 1 होता है। तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डी एस। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, फोर्थ लाइन है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, क्या निकल करेंगे, उसका इंटीग्रल कर देंगे। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। फाई इक्वल टू ई जो है कांस्टेंट वैल्यू है तो ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी एस बचेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू थी उसको पुट कर देंगे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी एस का इंटीग्रल करेंगे तो टोटल क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू रख दी गई है। फाई आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी सारी वैल्यू कट जाएंगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ ब्रैकेट में राइट डाउन है। और इंटीग्रल ऑफ डी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में